नमस्ते भारत। आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो विषय है वो फीडिंग के ऊपर है। फीडिंग रिलीज़ करने के ऊपर है। नए प्लांट लगाते ही फीडिंग क्या दे उसके ऊपर है। फ्रेंड्स, टाइम टाइम पे हर एक फीडिंग प्रैक्टिकल करके उसको आपके तक पहुंचाने के लिए हम छोटी सी प्रयास कर रहे हैं, ताकि फीडिंग के लिए लोग इधर उधर जो भटकते हैं वो एक फीडिंग मिले आपको। इतनी फीडिंग मिल जाए कि आप लोग जो है समझ सकें, अपने घर पे गुलाब उगा सकें, जिसका आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, काफ़ी दिनों से ट्रायल चल रहा था। उस फीडिंग को मैं रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ को फॉलो कीजिए, दिल से फॉलो कीजिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जो नए गार्डनर हैं ये वीडियो उनके लिए है, जो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, ये वीडियो उनके लिए समर्पित है। आज ये जो वीडियो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वही प्लांट है जो हमने मल्चिंग किया था, ठीक है। इसका इज्जत भी बहुत ज़्यादा दाव पे लगा हुआ है। फ्रेंड्स, मेरे आँख से थोड़ा सा कम दिखाई देता है। ड्रेनेज होल तक मैंने खोदा था शायद, अगर देखिएगा आप, मैंने तो ड्रेनेज होल, वैसे चश्मा पहन के मैंने ये किया था। यही प्लांट है जो मैंने ड्रेनेज होल तक खोदा था। और देखते हैं डाईबैक हुआ है कि नहीं कहीं पे। तो अगर डाईबैक दिखाई आपको दे तो कमेंट करके बताइएगा। और शायद लग रहा है ब्लैंक सूट आया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, छोटा सा अपडेट फ्रेंड्स पहले दे दूँ, क्योंकि इसका इज्जत भी बहुत दाव पे लगा हुआ है। ये अपडेट है। बात करते हैं फीडिंग की। फ्रेंड्स, ये छोटा सा प्लांट है जो मैं ग्रो किया था, ठीक है। और ये हमारी सोयल में प्लांट लगा है, मिट्टी में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। आप इस वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक वीडियो, एक एक लाइन आपके लिए मैंने बनाया है, समझिएगा। बेसिक जानकारी अगर हम दे देते हैं, सबसे पहले मैंने एक ग्रोवर के लिए मिट्टी मैंने बनवाया। प्लांट को फ्रेंड से लगवाया। मेरा 3 प्लांट मिट्टी में मैंने बोला था, जैसे मैं लगा दिया। ये फ्रेंड इसकी अपडेट है, ठीक है। ये लगभग हमारे 20 दिन हो चुके होंगे। और 20 दिन में जो है हमारे जो है ये क्या क्या प्रोसेस है, एक एक लाइन से मैं इसको बताने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले फीडिंग दूंगा। दूसरी बात यह है कि मैं आगे जो है, अगर आपके पास फीडिंग की व्यवस्था नहीं होती है, उसका विकल्प मैं दूंगा। सिंडर मीडिया के लिए दूंगा और मिट्टी के लिए दूंगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्लांट है हमारे, ये ग्रोथ है। मैंने ट्रायल किया। पिछला आपने रूट देखा होगा। रूट पे जो मैंने ट्रायल किया, जो मैंने अनुभव किया, उस चीज़ को मैं अब आपको सामने रखता हूँ। जहाँ तक बात आती है फ्रेंड्स की अनुभव की, तो हर इंसान का, हर रोज़ारियन का एक अपना अपना ट्रेंड होता है। वो अपने तरीक़ा से बताता है, अपने समझ के बताता है, और अपने प्लांट पे बताता है। ये भी मैं क्लियर कर दूँ, तो वो चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो आज हमारी बात हो गई, मैंने मिट्टी भी बनाया। मिट्टी के बाद जैसे मैंने वादा किया था कि आपको आगे में एक मिट्टी में प्लांट लगा के दिखाऊंगा, मैं मिट्टी बना दिया, नए प्लांट लगा दिया। इसके बाद मैं मिट्टी लगाने के बाद आपको 2-4 दिन सावरिंग करते रहना है। नोड एक्टिव हो जाए, जैसे कि नोड ये सारे जो है धीरे धीरे एक्टिव हो जाए, थोड़े थोड़े फुटाव आ जाए, पत्ते आ जाएँ। ये तो कली भी बहुत जल्दी आ गया था। हम धीरे धीरे धूप में इसको रखना चालू कर देंगे, सावरिंग देंगे। जब इतने पत्ते आ जाएंगे, लगभग आपको 12-61 की जो फीडिंग है वो 20 दिन तक करना है। 12-61, 13-40 दोनों मिलाकर के आप 20 दिन कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड वगैरह कर सकते हैं। जब ये 20 दिन की प्रक्रिया हो जाएगी, हम भी लगाए हैं आपके सामने, आप भी लगाइए हमारे साथ ही, और हमसे आगे आपको निकलना है। सेम चीज़ हम कर रहे हैं, आप भी सेम चीज़ कीजिए, और साथ में हम लोग करेंगे, ताकि कल के डेट में ये आप मत बोले कि सर आप कुछ अलग कर रहे हैं, हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो साथ में कीजिए। एक ट्रस्ट, जो विश्वास बना है पीके गार्डन पे, जो आज मैं फीड रिलीज़ करने जा रहा हूँ, ये मेरे मन में बहुत ऐसी ख्याल आया था कि मैं इस चीज़ को स्किप कर दूँ, ना दूँ, लेकिन बीच में कुछ ऐसे होगा। लेकिन हमारे 2800 लगभग सब्सक्राइबर है, नए सब्सक्राइबर, जो मेरे पर ट्रस्ट और विश्वास करते हैं। तो उनका मैं बद्दुआ नहीं लेना चाहता था। अगर मैं वही डर जाता, जो बीच में पिछला बहुत सारी चीज़ें हुआ, अगर मैं डर करके ये चीज़ रिलीज़ नहीं करता, तो शायद आपके जो दर जो भटके हैं, जो आप परेशान हुए हैं, एक सबसे रोज़ कल्चर में क्या होता है, अक्सर मैंने देखा, जो अनुभव किया, सबसे पहले कि आपको डराया जाता है, आप ये मत करो, आप वो मत करो। यहाँ पे रोज़ जो है वो एक जगह सीमित रहता है। दूसरी चीज़, राजनीति इतने गंदे तरीक़ा से इसमें कर दिए जाते हैं। सबको अपना अपना ट्रेंड रहता है, सबको आगे आगे बढ़ना होता है, सबको अपना नाम करना रहता है।
छोटे ग्रोवर जो हैं, जो हम लोग भी सीख रहे हैं, ये लोग पीसे जाते हैं इसमें। तो इस कल्चर को हम समाप्त करने के लिए उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट आपके सामने है और रिज़ल्ट का ही देन है फ्रेंड्स की तो मैं बता तो रहा हूँ, कम से कम रिज़ल्ट तो मिल रहे हैं, मैं अपने पास छुपा के नहीं रखा हूँ। और फ्रेंड्स दूसरी बात ये है कि ये फीड बताने के बाद अब पहले मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा चुके हैं कि अभी फीड बेचना चालू करेगा, तो मेरे डीएनए में नहीं है कि मैं फीड बेचूँ। पीजीआर की जहाँ तक सवाल है, पीजीआर मैंने सब कुछ आपको बताया, मेरे घर पे नहीं पीजीआर बना था और ये फीडिंग फ्रेंड्स जो मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ मेरे घर पे नहीं बना है। पहले क्लियर कर दूँ, हमारे फ्रेंड्स इज़राइल में हैं, वो उनसे बहुत हमारी दोस्ती अच्छी है, हमको उन्होंने बताया, मैंने ट्रायल किया, हर एक चीज़ पे मैंने वर्किंग किया, उस चीज़ को आज मैं दे रहा हूँ आपको। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है कि जो एक बड़े यूट्यूबर हैं जो हमको उन्होंने फॉलो किया, उसका लास्ट वीडियो में मैं क्लिप लगाऊंगा, उनके गार्डन का अपडेट है, ताकि आप लोगों को भरोसा विश्वास हो। और ये फीडिंग भरोसा विश्वास जिसको हो वो कर सकता है, जिस पे नहीं है एक प्लांट छांटे उस पर ट्रायल मारे, अगर रिजल्ट मिले फॉलो करे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, विश्वास रहेगा। गुलाब को सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट चाहिए, एक बार अटैचमेंट हो जाएगा आपका तो ही चलेगा। और जिसके मन काला रहता है उसका गुलाब कभी नहीं चलता है फ्रेंड्स। गुलाब के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, सीखने के लिए 2-4 साल लग जाते हैं। हमारे साथ साथ आप भी कीजिए, आप भी आगे बढ़िए, हमसे आगे बढ़िए आप। पहले तो ये स्केल आपको लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग कंप्यूटराइज अमेज़ॉन से ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, और लगभग 200-300 के आसपास में मिल जाएगा। ये स्केल है, इससे आपको मेज़रमेंट करना पड़ेगा। अब हम फीडिंग देने जा रहे हैं। फीडिंग को ध्यानपूर्वक आप लोग एक डायरी में लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि हम फीडिंग क्या देने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर फ्रेंड्स जो डेटाबेस की अगर हम बात कर लें, तो डेटाबेस आपकी जो तैयार होने वाली है, गुलाब राजा पौधा है और राजा के लिए ना रंग बिरंगा खाना चाहिए। ये अपने कॉन्सेप्ट को बैठा लीजिए, एक खाने देकर के आप गुलाब को नहीं चला सकते हैं। उसको रोज़ पनीर चाहिए, तो कभी चिली पोटैटो चाहिए, इसी तरह से गुलाब को चाहिए। और जो भी ये चीज़ एक चीज़ पे सीमित रखे, ये नहीं होगा। हमारा सबसे पहला टारगेट होगा रूट, उसके बाद हम ग्रोथ कराएंगे, उसके बाद फ्लावरिंग देंगे। फ्लावरिंग के लिए भी जो फीडिंग आती है वो 4 प्रकार की फीडिंग होती है। तो पहले दिशा में हम आगे बढ़ते हुए हम ये फीड को आपको बताने जा रहे हैं। चलिए ये फीडिंग को आप लोग नोट कीजिए, हम ग्राम में बता रहे हैं। हमने फीडिंग फ्रेंड्स बना लिया है, ठीक है, और थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो मैं बनाऊंगा नहीं, और आप सीधे इसको डाल दीजिएगा। मैं आगे छोटा छोटा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं हम फीडिंग की, तो NPK 1261 64 ग्राम हम देंगे, ठीक है। और दूसरी फ्रेंड्स ये है NPK अगर हम बात कर ले 13045 19 ग्राम देंगे, और 05234 इसको हम 30 ग्राम देंगे। अब बात कर लेते हैं अमोनियम सल्फेट 27 ग्राम देंगे, और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 जिसको बोलते हैं 25 ग्राम देंगे। माइक्रोन्यूट्रेंट की जहाँ तक बात आ गई, रेक्सोलिन आपको कम से कम इसमें 6 ग्राम आपको रेक्सोलिन देना है, माइक्रोन्यूट्रेंट्स देना है। अगर आनंद एग्रो का आपके पास हो तो भी आप दे सकते हैं 6 ग्राम। और जिंक सल्फेट हम देंगे 3 ग्राम, कैल्शियम सल्फेट देंगे 18 ग्राम। ये टोटल क्वांटिटी आपका 192 ग्राम के बनेंगे। छोटा सा पैक बनाइए, इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अब फॉलो कैसे करना है वो हम उस दिशा में हम काम करते हैं। मिट्टी वाले जो करेंगे इस कल्चर को, ठीक है, एक छोटा सा बना लेंगे आप। मिट्टी वाले जो रोज़ारियन हैं, जो ग्रोअर हैं, नए प्लांट लगाने के बाद इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, नए प्लांट लगाने के बाद 20 दिन की फीडिंग 1261 देने के बाद 1340 बीच में देते हैं। उसके बाद ये इतने पत्ते आने के बाद ही इस फीडिंग को लागू करेंगे। ये फीडिंग बहुत हाई ग्रेड की फीडिंग है, तो इस चीज़ को ओवरडोज बिल्कुल ना करें, ठीक है। अब इसको कैसे देना है हम आपको चलिए समझाते हैं। उस दिशा में हम एक छोटा सा प्रकाश डाल, जो सब्सक्राइबर हैं, जो रोज़ारियन हैं, उसके लिए है। हम लगभग 10 दिन का एक शेड्यूल बता रहे हैं आपको। इस शेड्यूल को आपको पालन करना है। पहले सॉइल मीडिया की हम बात कर लें। सॉइल मीडिया में आपको हम अगर डे 1 की बात करें तो ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम लेंगे और 13045 हाफ ग्राम इसको पहले दिन जो है हम ड्रिंच करेंगे, ठीक है। ये आपकी बात क्लियर हो गई। हम लोग गैप देंगे, पहले दिन ये देंगे, दूसरा दिन हम कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ शावरिंग रखेंगे, फुहारे से स्प्रे करते रहेंगे। और तीसरे दिन इस फीडिंग को हाफ ग्राम हम देंगे अगले 15 दिन तक। उसके बाद इस फीडिंग को हम 1 ग्राम कर देंगे, हाफ ग्राम से ज़्यादा डोज मत दीजिएगा।
चौथे दिन हम कुछ नहीं देंगे, पाँचवें दिन कुछ नहीं देंगे हम, छठे दिन फिर हम हाफ ग्राम देंगे, और इसको जो है 15 दिन के बाद फिर हम जो है इसको 1 ग्राम कर देंगे। ठीक है, 7वें दिन हम देंगे ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम बस, और 8वें दिन हम कुछ नहीं देंगे। 9वें दिन हम फिर से जो है हाफ ग्राम हम देंगे, और 10वें दिन बायोवीटा 1 लीटर में हम लोग ड्रिंच करेंगे। ठीक है, 1 महीना तक बायोवीटा को एक्स को हम 1 महीना देंगे, और जब 1 महीने से ऊपर हो जाएगा, जब पत्ती उत्ती सब भर जाएंगे इस तरह से, तब जो है आपको जो है इसको 2 ml पर लीटर के हिसाब से हम देंगे। ये आपकी कॉन्सेप्ट को पूरी क्लियर हो गई। हम फंगिसाइड पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, और बहुत लोग बोलते हैं सर ये है, ये दूं, ये है, वो दूं। आप अपने हिसाब से जो आपको करना हो, आपका जो दिल गवाही करे, आप लोग कर सकते हैं। ये हमारी शेड्यूल थी, ये हमारी चीज़ थी, इस चीज़ को इसी हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसका ग्राम पे और डोज पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं प्लांट में अगर हार्मफुल होगा तो फिर आप लोग हमको बोलेंगे। अब बात करते हैं सेंडर मीडिया के कल्चर के लिए अगर हम बात कर लें, तो इसके लिए हम क्या ये चीज़ को करने वाले हैं, इस चीज़ पर हम छोटा सा प्रकाश डालते हैं। फ्रेंड्स, सिंडर मीडिया के लिए अगर हम इस चीज़ को पहले सॉइल के लिए दिखा देते हैं, यानी आपको 3-3 दिन पे अगर एग्जांपल दे सॉइल मीडिया के लिए, तो हम 3-3 दिन पर हम इस फीड को फॉलो करेंगे। मतलब 3 दिन में 1 बार आपको देना है, 3 दिन में 1 बार आपको देना है। मैं 10 दिन की शेड्यूल बनाया था सॉइल मीडिया के लिए। और जहाँ तक रहा सिंडर मीडिया का सवाल, चलिए उस दिशा में भी हम बात कर लेते हैं। सिंडर मीडिया में पहले दिन देंगे हम ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम और 13-0-45 देंगे, हाफ ग्राम, दोनों को मिक्स करेंगे और हम लोग सिंडर मीडिया में ड्रिंच मार देंगे। दूसरे दिन हम आपको देंगे हाफ ग्राम, अगले 15 दिन तक। उसके 15 दिन होने के बाद से जब ऐसे लिप्स निकल जाएंगे, ऐसे ग्रोथ आपकी आ जाएंगी, तब हम आपको देंगे 1 ग्राम कर देंगे। 1 दिन नागा करके आपको देना है, जैसे 1 दिन देना है, 1 दिन नहीं देना है, 1 दिन देना है, 1 दिन नहीं देना है। 10वें दिन आपको बायोवीटा देना है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, 10 दिन सिंडर मीडिया के लिए है। और फ्रेंड्स, बात ये कर लेते हैं, मैंने 13 दिन का फीडिंग किस लिए दिया। 13 दिन का फीडिंग इसलिए दिया कि बहुत दिनों से सारे लोगों के NPK जो है अपने घर में स्टोर करके रखे थे, कोई दूसरा बोला वो खरीदते, इवन मैं भी खरीदते जाता हूँ, तो इसके लिए उस चीज़ को मैंने पहले ख़त्म कराया। मैंने बोला था 2 महीने बाद सारा फीड को चेंज कर दूंगा। ये फीड मैं इसलिए लेकर के आपके पास आ रहा हूँ, रिजल्ट के साथ साथ आपको जो है, जो भी लैब ग्रेड खरीद कर रखे हैं, जो भी NPK खरीद कर रखे हैं, और ये फीड अगर आपके लोकल से ये सब सामान नहीं मिलेगा, तो एक मोहंती जी करके हैं झारखंड के, जहाँ से मैं सिंडर वगैरह ख़रीदता हूँ, उनका मैं नंबर दे दूँगा। और आपके पास अगर सुविधा कहीं से हो मटेरियल का, तो आप मंगा लीजिएगा। मैं इसलिए फीडिंग को ये वो कर रहा हूँ, तो आपके पास ये सब भी सारे सामान को मैं यूज करा करके ख़त्म कराऊँ, और उसके बाद आगे और भी सारे फीड मैं आपको दूँगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब हम बात कर लेते हैं उन माताओं बहनों के लिए, वो बुज़ुर्ग के लिए जो अपने घर पे 2, 4, 5 पौधे लगाते हैं, उनको अभाव नहीं है, ये सब सारी चीज़ वो नहीं कर पाएंगे, तो ये आगे का जो ये बात है, ये प्रकाश है, वो उनके लिए है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये है कि अगर उनको नए प्लांट खरीद के लगाए हैं, सीजन नए स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको ध्यान से वो देंगे ह्यूमिक एसिड, वो देंगे पहले दिन, और दूसरे से लेकर के आपको 9वें दिन तक, लगभग 1 से लेकर 10 दिन का शेड्यूल है। पहले ह्यूमिक एसिड देंगे उनको 13-0-45, वो ड्रिंच नहीं करेंगे। वो जो है 1 हफ्ते तक 1261 चलाएंगे, दूसरे हफ्ते तक जो है वो 1340-13 चलाएंगे। ये शेड्यूल को वो फॉलो करेंगे अगले 2 महीने तक। अब बहुत लोग पूछेंगे कि आपने जो मिक्स फूड आपने दिया, जो पीके गार्डन का मिक्स फूड है, जो इजराइल से डिज़ाइन कराया हुआ, वो कितना दिन चलाना है। तो फ्रेंड्स, इसको आप कभी भी कितने दिन भी चला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप हमको टेलीग्राम ग्रुप पे फ़ोटो भेजिए, रिज़ल्ट दिखाइए, सही हो तो भी दिखाइए, गलत हो तो भी दिखाइए, ठीक है। और इसका जो है आप हमको क्लिप बना के दीजिएगा, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद इस फीड को तत्काल के लिए आपको 3 महीने चलाना है कम से कम, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट फीड आपको दूंगा। जो रिपोर्ट वगैरह किए हैं वो भी 2-3 महीने चला सकते हैं इस फीड को, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्ट डिकम्पोजर के पानी पे ही रिजल्ट मिलेगा। तो उन माताओं बहनों के लिए भी मैंने इस चीज़ को ध्यान कर रखते हुए उस चीज़ को मैं किया। जहाँ तक रहा कंपनी के सवाल, तो देखिए बढ़िया खरीदेंगे कंपनी, बेस फोलियर का खरीदेंगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उससे नीचे हाइफा को खरीदेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, या तो आप लोकल या तो एरिस कंपनी का ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम किसी कंपनी का बताने का मतलब ये है कि अब लोग कंपनी का नाम लेते ही आ जाएगा कि भैया कितना पैसा मिला आपको प्रचार करने के लिए, तो हम
कमाना रहता फ्रेंड्स तो मैं खुद ही जॉब करता हूँ, कमाना रहता तो मैं ये सब नहीं करता। ये इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत लोग ठोकर खाए हुए हैं, आधा गुलाब करना ही छोड़ दिए जानकारी के अभाव में। तो मैं जो समझ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, उस चीज़ को मैंने फॉलोअप किया है और उस चीज़ को मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आपका उम्मीद की किरण जो है उसको समाप्त ना करूँ। किसी को पूरी ईमानदारी से मैं इस चीज़ का ख्याल रखा हूँ। दिल से कीजिए गुलाब, ईमानदारी से कीजिए। मैं ईमानदारी से पूरा कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जिसको शोर शराबा करना है वो करते रहे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं काम दूंगा, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और कम प्लांट कीजिए, ज़्यादा प्लांट मत कीजिए आप लोग पैसा बर्बाद। तो फ्रेंड्स आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, अब फीडिंग की जहाँ तक बात है कि ये फीडिंग जो मैं आपको बताया हूँ, ये फीडिंग बहुत अच्छा ये ऑल ओवर ग्रोथ के लिए होगा फ्रेंड्स। और ये मैं एक बार क्लिप को दिखा देता हूँ, इस चीज़ को आप देख लीजिए। और ये जो फीडिंग है ओवरऑल ग्रोथ करेगा, लेकिन बेसिकली जो है इसको रूट पे हम लागू कर रहे हैं। और ये फीडिंग किस किस प्लांट पे देने हैं, ये नए प्लांट का टॉपिक यहाँ से समाप्त होगा। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये फीडिंग को डॉक्टर चंद्रा जी के बनाया हुआ ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर के हम पानी लेंगे, ठीक है। जितनी आपकी पानी लगती है, ठीक है, उसको आपको 24 घंटे पहले उस फीडिंग को आप डाल करके एक साइड में हम रख देंगे। अगले दिन मॉर्निंग में आएंगे, थोड़ा थोड़ा ड्रिंच कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपका 5 प्लांट है, 6 प्लांट है, तो जितने ग्राम लगते हैं हाफ ग्राम हिसाब से उसमें डालेंगे और डाइल्यूट कर 24 घंटे के लिए हम रख देंगे। उसके बाद जो है उस फीडिंग को थोड़ा हम ड्रिंच कर देंगे। डॉक्टर चंद्रा जी के फार्मूला से ही इसका रिजल्ट बेहतर मिला है। इसके अलावा दूसरे चीज़ पे इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिसके पास डॉक्टर चंद्रा जी का ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है वो मंगा ले कृपया करके। मैं पहले इसका वीडियो छोड़ चुका, हर एक वीडियो को मैंने बोला था कि तार एक दूसरे वीडियो से जुड़ा हुआ रहेगा। अब बात हम करते हैं कि सिंडर मीडिया में भी सेम वही प्रक्रिया को आपको करना होगा। डॉक्टर चंद्रा जी का वेस्ट डिकम्पोजर में डिज़ोल्व करेंगे उसको। आज मेरा आपको कल देना है, आज हम आए अपने गार्डन पे, उसको साइड में करके रख दिए, उसको थोड़ा सा पानी मिलाएं। अब ये पानी बहुत लोग पूछ रहे हैं सर पानी कितना लगना है, ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर कितना लेना है। तो देखिए ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर जो है आप 1 लीटर निकालें, उसमें हम फीडिंग जितना आपकी प्लांट में फीडिंग होती है हाफ ग्राम के हिसाब से उसको हम डिल्यूट कर दें, फिर उसमें पानी मिला दें, उसके बाद हम देना चालू कर देंगे। इसका रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। सावरिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, प्लांट को यहीं से आपको इस चीज़ को लेकर के चलना पड़ेगा। फंगिसाइड पेस्टिसाइड इस चीज़ को आप अपने हिसाब से करेंगे। माइट्स थ्रिप इस समय बहुत होगा इस सीजन में। आपको शुरू से आपको 1 लीटर पानी में ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर आपको मिलाना है 100 ml। उसको फुहारे मारते रहना पानी से, पत्ती के नीचे से पानी से जितना फुहारा मारेंगे उतना ऐसे ऐसे सारे नोड बहुत तेज़ी से एक्टिव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात क्लियर कर दिए। ये सारी बात आपको समझ में लगभग आ चुकी होगी, मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ आपको। ये फीडिंग थी हमारी सर लोगों का मेहनत था, हमारे इजराइल टीम की मेहनत, दोस्त से फ्रेंड हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किए। जो भटक रहे थे लोग, जो परेशान हैं, उनका दर्द थोड़ा सा कोशिश है, एक उम्मीद की किरण है, उस उम्मीद की किरण को हम कोशिश कर रहे हैं। जो आप लोगों का प्लांट मर गया, जो राजनीतिक कारण के पीछे ये सब बर्बाद हो गए, कुछ डर ही एक मेन है। आपको जो भी कुछ बता रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, आपको पहले डरा दिया जा रहा है। तो ये डर मन से आपको निकालना पड़ेगा। शेर भी है और राजा भी है, इस राजे को आप पाले हैं, बस इसका अपने माइंड में ख्याल रखिए और आपको आगे निकलना है। घर में प्रभु के चरणों में क्वालिटी ऑफ टेक्सचर वाली हम बात करते हैं। जब क्वालिटी ऑफ टेक्सचर की बात आती है तो आप देखते होंगे रूट बना लेना गमले में ये बहुत बड़ा बड़प्पन नहीं है। क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, सफ़ेद रूट हो, वाइट रूट हो, अच्छी टेक्सचर ऑफ क्वालिटी होनी चाहिए, फ्लावरिंग का टेक्सचर ऑफ क्वालिटी होनी चाहिए। 2 फूल खिले लेकिन कोई आपके गार्डन पे आए, जब आप फूल को काटे, जब पानी में रखे, तो कम से कम 10 दिन से ऊपर आपके फूल की क्वालिटी होनी चाहिए। ये क्वालिटी ऑफ टेक्सचर बोलता है। ये सारी बात थी, हमने आपको सॉल्व कर दिया। फीडिंग की बात जहाँ तक कर लेते हैं, जो डोरमेंसी से प्लांट बाहर आए हैं, जो मतलब प्लांट करीब 2-3 महीने के हो गए, इस फीड को भी ट्राई अगर मारना है उनको तो कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करेंगे 10 दिन 1261 15 दिन 1261 चलाने के बाद से ये फीडिंग देना चालू कर देंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर के पानी में। ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और मैं कोशिश किया हूँ, समझाया हूँ और कुछ नहीं, आज मैंने सीना ठोक करके मैं दे दिया आपको। ये हमारा नहीं है, ये आपका है, ये आपकी जिम्मा है। मार्केट में ये जाने के बाद ये क्या होना है मुझे नहीं पता है। मेरे पास जो
मैं अभी तक रखा था, जो मैं 3 महीने से ट्रायल किया था पिछले, वो मैंने आपको दे दिया। ये आपके हवाले है, ये भारत के नागरिक के लिए है। इस चीज़ को फॉलो कीजिए। अगर आपको डाउट है तो एक प्लांट पे आप फॉलो कीजिए, रिजल्ट मिलेगा तो आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो इंडिया का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है। पश्चिम बंगाल साइड के एक हमारे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, जो सर हैं, जो हमको फॉलो किए थे, वो 13 दिन के शेड्यूल का रिजल्ट है। आइए उस क्लिप को हम देखते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया। मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबसे पहले हर एक गुलाब प्रेमी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस प्लांट में करीब 16 to 17 फ्लावर्स खिल गए। मैं तो बहुत ही बार पिंचिंग कर दिया, फिर भी मैं थोड़े दिन के लिए बाहर चला गया था और इसी मौके में देखिए कितना फूल खिल गया। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं शुरू से ही स्पेशली फॉर दिस प्लांट्स आई हैव फॉलोड माय फेवरेट यूट्यूब चैनल पीके गार्डन। स्पेशली फॉर दिस प्लांट आई हैव फॉलोड ऑल द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय पीके गार्डन। और ये मेरा रोज़ सिंडर में है, 16-17 फूल अभी भी है। आप लोग भी पीके गार्डन को फॉलो कीजिए और फॉलो करने का नतीजा तो आपके सामने ही है। पीके गार्डन ऐसा एक यूट्यूब चैनल है स्पेशली ऑन रोज़ ग्रोइंग। ये शायद ने कभी कुछ छुपाता नहीं, जो सच है वही वो सामने लाते हैं। खुद रिसर्च करके पहले वो रिजल्ट लेता है, फिर हम लोग को वो बताता है। थैंक यू पीके गार्डन। आई विश बेस्ट सक्सेस फॉर दिस चैनल। थैंक यू।